हमारे देश की सियासत में आपने कई तरीके के गठबंधन देखे होंगे। कुछ गठबंधन मौसम की तरह बदलते रहे तो कुछ गठबंधन अपने मजबूत गठजोड़ के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में आज हम आपको एक बड़े कैनवस पर ग्लोबल गठबंधन के बारे में बताना चाहते हैं। यह ग्लोबल गठबंधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच। पूरी दुनिया में रोजाना 13.5 बिलियन फोन कॉल्स किए जाते हैं, लेकिन आज इन बिलियन फोन कॉल्स में से एक कॉल बेहद खास है और इस एक फोन कॉल की बात पूरी दुनिया में हो रही है। ये फोन कॉल हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते हुए एक बार फिर से बधाई, और ये बधाई उन्हें अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनने पर दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी के मुद्दे पर एक साथ काम करने की बात कही है। इसके साथ ही ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई इस फोन कॉल में कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जो कि कुछ पॉलिटिकली कस्टमाइज्ड पत्रकारों की आंखों में दुख के आंसू भी ला सकती है, क्योंकि मोदी विरोध की लालटेन लेकर अपनी लाचारी भरी रिपोर्टिंग के साथ कुछ लोगों ने अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने की बात को अपने एजेंडे के हिसाब से डिजाइन कर दिया था। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि भारत और अमेरिका आपसी लाभ और साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप को लेकर काम करेंगे, यानी कि ये दोनों ही देश एक दोस्त की तरह एक दूसरे का साथ निभाते चले जाएंगे। इस एक फोन कॉल के साथ ही पीएम मोदी और ट्रंप की डिप्लोमैटिक मीट की भी डेट शीट सामने आ चुकी है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अपने बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर सकते हैं, और ये एक मुलाकात भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को शिखर पर पहुंचा सकती है। इससे पहले साल 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे, तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, और इसी मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि एट द एंड ऑफ द डे वी विल अग्री ऑन एवरीथिंग, यानी कि आखिर में हम सभी मुद्दों पर एकमत होंगे। Making great progress. The relationship between the United States and India is very, very strong and very, very powerful. We agree on most things, and I would say by the end of the day we'll agree on everything. I have a feeling. But I just want to tell you, Mr. Prime Minister, it is a great honor to have you in the United States. तो एक बार फिर से ऐसी ही एक तस्वीर और एक ऐसा ही बयान हमें एक बार फिर सुनने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस फोन कॉल में और क्या-क्या बातें हुई, इस कॉल को भी कैलिब्रेट करते हैं, और इसे आसान तरीके से समझने के लिए हम इसे पॉइंट्स में बाइफरकेट करके आपके सामने रखते हैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए। पहली बात क्या रही कि जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के क्राइम पार्टनर्स हैं, ठीक उसी तरीके से भारत और अमेरिका एक दूसरे के ट्रेड पार्टनर्स हैं। भारत के लिए अमेरिका का बाजार एक प्रॉफिटेबल मार्केट है, जहां पर भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। साल 2022 में भारत और अमेरिका का बायलैटरल ट्रेड 191.8 अरब डॉलर का था, 191.8 अरब डॉलर का था, और इसी दौरान भारत ने 118 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट भी किया था और इंपोर्ट 73,000 अरब डॉलर का। यानी कि भारत का साल 2022 में जहां पर 45.7 अरब डॉलर सरप्लस व्यापार था, प्लस में था, ऐसे में ट्रंप के टैरिफ की जो भी बातें चल रही हैं, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शायद उसमें थोड़ा सा फ्रेंडली फेयर ट्रेड नजर आएगा। अमेरिका यह चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन मेड हथियार खरीदे, यानी कि अमेरिका में निर्मित हथियार खरीदे, और भारत ने ऐसा किया भी है, क्योंकि बीते सालों में
अमेरिका से बहुत से हथियार खरीदे भी गए हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल है। लेकिन भारत के फाइटर जेट तेजस की इंजन डिलीवरी अभी तक नहीं मिली और इसे लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की जा सकती है। फिर इंडो पैसिफिक रीजन सबसे ज्यादा आबादी वाला और इसके साथ ही इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। इसी क्षेत्र में एक कॉमन मुसीबत भी है और वो कॉमन मुसीबत है चीन। चीन दरअसल इस इलाके में लगातार अपनी दखल देता है, अपने वर्चस्व को मजबूत करने की कोशिश करता है और इसी दखल अंदाजी को दूर करने के लिए क्वाड का गठन किया गया था। इसी क्षेत्र में भारत का रोल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन का मुकाबला करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, चीन के बढ़ते हुए दखल से ये सारे के सारे देश अलर्ट हैं। दरअसल चीन से मिलने वाले चैलेंजेस को पार पाने के मकसद से ही क्वाड का गठन किया गया और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका अहम है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन का मुकाबला करने के लिए साउथ चाइना सी पर मौजूद हैं और वहीं ये देश ईस्ट चाइना सी पर भारत की मौजूदगी चाहते हैं। यहां पर एक पॉइंट ये भी है कि दुनिया का फ्यूचर अब टेक्नोलॉजी ही है, तकनीक है, और जिसके पास जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है वो उतना ही मजबूत और ताकतवर है। और इस रेस में फिलहाल चीन सबसे आगे नजर आता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बाजार में भी फिलहाल उसका ही कब्जा है। और ऐसे में अगर भारत और अमेरिका एक साथ टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं तो ये ग्लोबल गठबंधन चाइनीज माल की एक्सपायरी डेट लिख सकता है। हमारी मोदी जी की अभी विजिट होगी, उसमें वो ट्रम्प से मुलाकात करने जाएंगे, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगी और इस मीटिंग का भविष्य तय करेगा कि हमारे भारत के और अमेरिका के कैसे रिश्ते रहने वाले हैं। मैं समझता हूं कि चीन को कैसे घेरना है इस मीटिंग में, यह ट्रम्प के सामने तय होगा। और जहां तक मोदी जी का दौरा है, ये बहुत सफल दौरा होगा और जिस तरह से उन्होंने टेलीफोन पे इससे पहले बात भी की है इस देश से, सीधे उनकी बधाई भी दी है और अपने विदेश मंत्री को उन्होंने भेजा भी था उनके शपथ समारोह में। ये दर्शाता है कि हमारे और अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं भारत के। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात उम्मीदों के दरवाजे तो खोलेगी ही, साथ ही सारे की सारे शंकाओं को खिड़कियों से बाहर भी कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का विजन सामने रखते हैं और यही वो वजह है कि इन दोनों ग्लोबल नेताओं के बीच विचारों का डीएनए एक ही है, जिसके हर एक क्रोमोसोम में राष्ट्र प्रथम की नीति है, तो जीन्स में सिर्फ राष्ट्रवाद है।